जय परमेश्वर देवता लोगों, पेज नंबर 241 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारणी। यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जावशास बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर, परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून पत्र समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर माजदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मियाँ और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से, यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह पड़ा पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से इन्नागंज राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण, हिरणाकंस, कंस, कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर माजदान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया। सो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सारे कर लिया। जय परमेश्वर देवता लोग। पेज नंबर 241 से आगे बढ़ रहा हूं। जब मैं किसी किसी को पत्थरों से मारने लगता और बुरी बुरी गालियां देने लगता, सो मैं तो अकेला और संसार बहुत, और मैं शरीर में बहुत कमजोर और आंखों में दम आ रहा, सो मैं जादू के जुल्म से दुखी हुआ था। सो जब मुझको गालियां देते हुए लोग देखे, जब मुझको मारे और कहे कि ये तो बावला हो गया है, सो जिस गांव में जाऊं वहां यही हालत करे और वहीं मारे और कहे कि आगे बहुत समझदार था और अब किसी ने फिटकार दिए सो बावला हो गया। सो जिस गांव में जाऊं वहां पर वही हाल मेरा करे, यानी गुजरात और मालवा में और मारवाड़ वगैरह, यानी जिस मुल्क में जाऊं तो उसी मुल्क में बावला बावला कहे और मारे कि जो मेरा बुरा हाल हो गया। सो मैं ये विचार करूं कि कुएं में गिर जाऊं या फांसी या अमल खा के मर जाऊं ताकि मेरा दम निकल जावे तो ठीक बात है। ऐसा दुखी हुआ था। सो इस तरह के दुख सहते सहते 10-12 बरस गुजर गए। तो यह विचार करो कि अब मैं कहाँ जाऊं। ऐसा दुखी हुआ था जब इन बनियों ने एक गाय को कच्ची उम्र में जादू से गांव बालोतरा में मार दी। सो वो रात भर मरी हुई पड़ी रही। सो मैं जहाँ रहता था वहां भंगी की तरह से रहता था और मजदूरी करके और झाड़ू बुआरा दे के रोटी खाता था। और जब मैं मरी हुई गाय के पास गया तो लोग कहने लगे कि ये बावले गाय के पास मत जा, ये तो मरी हुई है। जब मेरे को जादू से ऐसा सुझाया कि कान हिलाती है, जब मैंने कहा कि बेईमानो, गाय तो जीती और तुम मरी हुई कहते हो, कुछ मैं बावला थोड़ा ही हूं, ये तो कान हिलाती है। सो मैंने कान हिलाते देखा। जब मैंने जाना कि जीती है और थी मरी हुई और मैं जादू के जुल्म से गहला था, सो मेरे को ऐसा सुझा कि कान हिलाती है, सो जीती है। जब मैंने गाय के पीठ पर हाथ मारा, जब गाय बैठी हो गई, जब वही लोग कहने लगे कि इस बावले को मत मारना, ये तो सिद्ध हो गया है और मालिक के घर में पहुंच गया है, सो इसको मारना अच्छा नहीं है, ये तो भक्त है, इसे लोगों दिखाओ भक्ता है। और मैं जादू में दुखी था और लोगों को जादू से ऐसा सुझावे कि ये भक्त है। सो अपने को तो बुलाने के वास्ते और संसार के बुलाने को भक्ता है और संसार को दिखाने के वास्ते सीढ़ी बन गया है।
सो संसार की आदमी अपने आप ये कही कि ये बावला तो नहीं है, ये तो भक्त है, परंतु इस वास्ते बावला बन गया है कि कोई मुझको भक्त नहीं कही और मेरे पीछे संसार के लोग नहीं लगे। इस सबब से सीढ़ी की तरह से बकता है। सो संसार को जादू के जुल्म से ऐसा सुझावे। और मैं तो दुखी था और संसार ने आपसे आप बातें चला दी थी। जब ऐसे ऐसे परसी मेरे हाथ से चलाने शुरू किए। सो बालोतरा में बनियों का सेवक था और बनियों के मंदिरों की पूजा करता था। सो उसको भी जादू से अंधा किया था। सो गाय का परसा देख के सेवक मेरे पाँव में पड़ गया और पाँव छोड़े नहीं। और मैं जादू के जुल्म से महादुखी कि जो आदमी का कपड़ा लग जावे तो वो भी सुहावे नहीं, ऐसा दुखी था। और सेवक मेरे पाँव को छोड़े नहीं। जब मैंने गुस्सा होकर कहा कि बेईमान तुझको नहीं सूझे तो मैं क्या करूं, मेरे नजीक अपनी आंखों में धूल डाल। सो उसने सुनते ही इस बात की आंखों में धूल डाल ली। सो उसकी आंख खुल गई। सो मैं कौन सा जानता था कि धूल डालने से आंख खुल जाएगी। मैंने तो गुस्सा होकर कहा था। जब सेवक ने माना कि इनका वसन धूल डालने का हो गया है, जब उसने धूल आंखों में डाली तो उसकी आंख खुल गई और सूझने लगा और कहने लगा कि जिसको तुम मारते थे और बावला कहते थे उसने तो हमारी आंख खोल दी। सो वो तो हमारा गुरु है। इसी तरह पर एक गांव खेड़ा परगने मालानी में है। सो वहां पर समारोह यानी भाभियों का गुरु रहता था। सो उसकी औरत का दूध जादू के जुल्म से सुखा दिया था। सो उसके 4-5 बच्चे बगैर दूध के भूखे रह रह के मर गए। सो मैं अपने फकीरी की हालत में वहां पर चला गया तो वो औरत बरसों का हाल सुन के मेरे पाँव को पकड़ के माए बैठ गई और कहने लगी कि बाबा जी मेरे 4-5 बच्चे बगैर दूध के मर गए। सो हाल इस तरह से है कि जो उंगलियों में दूध होवे तो मेरे थनों में दूध होवे, सो वसन को सो मेरे दूध आवे। जब मैंने कहा कि मैं तो संसार का बाल बच्चा हूं और संसार माता पिता है, सो मैं क्या जानूं कि दूध आवे या नहीं आवे। सो मैंने उसके थन बच्चों के माफिक सूसे तो दूध आ गया कि जिस तरह से माई बाई के दूध होता है उसी तरह से उसके भी दूध आ गया। सो उसने भी जाना कि ये तो बड़ा वसनशील है और चले पर से और मुझको खबर नहीं। और फिर गांव पादुइला के सिवाना में जो है उस जगह जो मैं गया तो क्या देखता हूँ कि मर्द और बाल बच्चे कुएं के हौज में स्नान कर रहे और तेल मेट और साबुन दे रहे हैं और गाय भैंस खेली में पानी पीती है। सो मैंने ये काम देख के बाल बच्चों को और मर्दों को स्नान करने से मना कर दिया। सो मेरे कहने से बाल बच्चे और दूसरे आदमी तो हट गए और ठाकुर का आदमी नहीं हटा। जब दूसरे लोग और बाल बच्चे कहने लगे कि ये बाबा तो बड़ा सीधे और बावला सा दिखता है, सो ये मने करता है, सो हम तो नहीं नहाते। जब उस ठाकुर के आदमी ने कहा कि ऐसे साधु बावले तो बहुत फिरते हैं, हम तो नहावेंगे। इस पागल के कहने से हम क्यों रुक जाओ। जब मैंने कहा कि तुम मत नहाओ और मैं लड़ने लगा तो ठाकुर का आदमी मुझ पर गुस्सा होकर कहने लगा जब मैं डरा कि मुझको मारेगा। जब मैंने खेली के सर मारा और खेली से सर फोड़ के दूसरे गांव चला गया और ठाकुर का आदमी स्नान करता रहा। जब वो बाहर निकला तो कोड़ी हो गया और उसको बड़ा रोग हो गया। जब मैंने ठाकुर के आदमी को हौज में नहाने से मना किया कि इसमें मत नहाया करो क्योंकि इसमें गाय वगैरह पानी पीती है, इस वजह से मना किया था। सो ठाकुर तक और रैयत तक कोई उस रोज से हौज के अंदर नहीं नहाती। सो उसकी बुद्धि भ्रष्ट करके जादू से बनियों ने नलाया और जादू से बड़ा रोग कर दिया। जब उसने साधनोपदास के नाम की बरसात बोली और कहा कि अब मैं कभी भूल के भी इस हौज में स्नान नहीं करूंगा, मेरा ये गुनाह माफ करो, तो उसके नाम का पाप 84 लाख पुण्यों के ऊपर कराना छोड़ दिया तो वो अच्छा हो गया और मेरे को खबर ही नहीं और मेरे नाम का दुनिया में बरसा सुझावे
और मेरे नाम का पाप दिन दिन ज्यादा करा के बावला कर दिया, कि जो मैं दिन दिन बावला होता जाऊं, कि जो दिन दिन लकड़ी के मुताबिक सूख गया, कि जो मेरा जीव अंदर से बहुत दुखी। और फिर वहां से भागा भागा सिवाने के इलाके गांव बिजलिया के भाकर में गया और वहां जाकर बैठा और महादुखी, और ये कहूं कि मेरा दम निकल जावे तो बहुत अच्छी बात है। इस दुख में बैठा बैठा सोच विचार करता था कि वही भाकर में जहां बैठा था वो जादू से बनियों ने फाड़ा। सो मैं डाकोर जी के रास्ते में लाल गुआड़ी की हद में पहुंचकर, कि जहां पर 9-10 कोस के उजाड़ में झाड़ी पड़ती है, वहां पर जमीन ही जमीन में जाकर बाहर निकाला। सो जिस तरह से कि जादू से देवतों की पुतलियों को जमीन फाड़ के निकालते हैं, उसी तरह से इन बनियों ने जमीन माता को रोक करके और जमीन को फाड़ के मुझ गरीब साधु को निकाला। तो मैं हवा और गरज के जोर से बेहोश हो गया। सो खबर नहीं कि 10 या 12 रोज पड़ा रहा या कम ज्यादा, उसकी मुझको खबर नहीं। और जबकि मैं होश में आया तो मैंने बहुत सोच किया कि मैं किस मुल्क में आ गया, ये क्या जुल्म हुआ कि जो आवाज आदमियों की सुनूं तो दूसरे मुल्क की, और मुल्क देखूं तो दूसरा। जब मैंने दिल में सोचा कि मैं आदमियों से यह कहूं कि मैं जमीन के अंदर से निकला हूं तो मानेंगे नहीं। इससे मैंने उन आदमियों से यह कहा कि मारवाड़ यहां से कितनी दूर है और किधर है। जब उन्होंने मुझको बड़े बड़े शहर बताए कि जो जोधपुर के रास्ते में आते थे। जब मैं दरियापत करते करते मारवाड़ में वापस आया तो मुझको जादू के जुल्म से दूसरे मुल्क में निकाला, और लोगों को जादू के जुल्म से क्या सुझावे कि बाबा ने समाधि ली थी। सो कहाँ जाके निकला, सो तो बाबा की बाबा जाने। और मैं तो जादू के जुल्म से महादुखी, और ऐसा चाहूं कि जीव निकल जावे तो अच्छा हो, और दुनिया को जादू के जुल्म से ऐसा सुझावे कि सिद्ध हो गया है। परंतु मैं लाल ग्वाली की तरफ से वापिस आते वक्त गांव सोडीला इलाके पाली में आया और वहां पर बैठा, और मेरे नाम के पर्चे तो पहले से पुकारते थे कि ठाकुर का आदमी अपनी औरत समेत मेरे पास आया, और उसने और उसकी औरत ने मेरे पाँव पकड़ ली, और उस आदमी के और उस औरत के कोई बाल बच्चा जादू के जुल्म से नहीं हुआ था, और शादी किए हुए को भी 20 या 30 बरस हो गए थे। सो माई बाई के पेट में रोग कर देते, जिससे बे औलाद रह जाते हैं। सो जब उस आदमी को और उसकी औरत को मेरे आने की खबर सोटीला में हुई तो ठाकुर का आदमी अपनी औरत समेत मेरे पास आया और मेरे पाँव पकड़े और छोड़े नहीं। जब मैंने गुस्सा होकर उन दोनों से कहा कि हम तुमको क्या दे, हमारे पास बेटा कहाँ से आया जो देवे, तुम चले जाओ। सो वो नहीं गए और पाँव पकड़े हुए बैठे रहे। जब मुझको बहुत गुस्सा आया और कहा कि क्या तुमको गु यानी सरकीन देवे। सो मैंने गुस्सा होकर उनको गु का कहा, और मुझको ये खबर नहीं थी कि इसके बच्चा होगा। सो गु हो जाएगा। सो उसके 9वें महीने में ही बच्चा पैदा हुआ, क्योंकि मैंने जब गु का कहा तो दोनों औरत मर्द ये सोचे कि महाराज का वसन हो गया, सो घर में बेटा बेटी होंगे, सो गु हो जाएगा, महाराज के पाँव छोड़ दो। सो ये ख्याल करके पाँव छोड़ दिए। सो फिर तो उसके दिल में सिद्धाई जम गई। सो वो भी ये कहने लगा कि बाबा वसन सिद्ध है, क्योंकि हमारे को गु का नाम लिया था, सो हमारे बेटा हो गया। सो इन बनियों ने माई बाई के नाम का पाप छोड़ दिया। सो उसके पेट में जो रोग थे वो मिट गए। सो उसके बेटा हो गया और फिर बच्चे होने लगे। सो आप लोगों को और सब लोगों को इस बात की खबर देता हूँ कि ईश्वर ने किसी को भी सतयुग में बे औलाद नहीं रखा, क्योंकि सतयुग में सबके ही औलाद होती थी, क्योंकि परमेश्वर ने आदमी के हाथ ये बातें नहीं रखी है बेटा बेटी वगैरह देने की। ये तो जिस दिन से राक्षसी पाप चला है उस दिन से बे औलाद किसी किसी को रख देते हैं, और जिस किसी को भी बे औलाद रखा हो और उसके नाम का पाप छोड़ दे तो उसके औलाद हो जाए। तो फिर संसार ये कहने लगे
कि देवताओं ने दिया है या फकीरों ने दिया है। सो दुनिया को भुलाने के लिए राक्षसी पाप की सिद्धाई चलाई है। सो ये सिद्धाई परमेश्वर के भुलाने के वास्ते संसार में बनियों ने जादू के जुल्म से चलाई। सो संसार के लोग सिद्धाई के भरोसे परमेश्वर को भूले हुए हैं और बनियों के राक्षसी पाप को परमेश्वर की कुदरत जानती। ये परसा बनियों ने इस वास्ते चलाई है कि दुनिया परसों के प्रताप से भूली हुई रहेगी तो हमारे राक्षसी पाप की पहचान किसी को भी नहीं होगी, तो हमारे राक्षसी पाप की शोभा संसार में बनी रहेगी। सो दुनिया को तो खबर नहीं कि राक्षसी पाप में बाबा का भ्रम कैद है, इससे बाबा दुखी है। सो दुनिया की बुद्धि जादू से भ्रष्ट कर दी, जिससे दुनिया को ऐसा ही सुझा दे कि बाबा जान के गहला बन गया है। और जब तक मैंने बनियों के जाल का हाल किताब में नहीं लिखवाया था, जब तक तो मेरे ऐसे ऐसे पर्चे लोगों को बुलाने के वास्ते सुझाए थे। और जब से मैंने इनके जाल को संसार में जाहिर करना शुरू किया और किताब में लिखवाया है, जब से मेरे कहने से किसी का भी भला बुरा नहीं होता है। सो मैं तो पहले भी किसी के भलाई के और बुराई के वास्ते नहीं कहता था और अब भी किसी को कुछ नहीं कहता, परंतु ये महाजन फूली अपने राक्षसी पाप से जो चाहते थे वो करते थे और जो चाहते हैं वो अब करते। परंतु पेस्तर लोगों की नजरों में मुझको वसंतचित सुझाते थे और संसार के लोग मुझको कहते थे कि बाबा गहला बावला बना फिरता है और वसंतचित है। सो मैं तो भ्रम जाल में दुखी। सो मैं दुनिया से कहूँ कि जैसे रावण के पाप में शनिश्चर कैद था, उसी तरह से ही बनियों ने भी भ्रम जाल में मुझको कैद किया है, जिससे मैं दुखी हूँ। सो संसार की बुद्धि जादू के जुल्म से कैद की हुई है। सो उनको क्या सुझावी कि सिद्ध हो गया है, इससे घैला होके बकता है। और मैं समझाऊं कि जैसा रावण का जाल था उसी तरह से इन बनियों का जाल फैल रहा है। सो इस जाल को भी रावण की तरह से छोड़ाओ तो सब उभरो, क्योंकि तुम सिद्धाई के भरोसे भूले हो। सो मैंने इंद्रजाल की सिद्धाई बहुत देखी और उसी जाल में कैद हूं और दुखी हूं। और जो कि मैंने नामदेव जी सीपा का हाल ऊपर लिखा है कि नामदेव जी को द्वारकानाथ जी ने मंदार को फेर के दर्शन दिए थे। सो मंदिर तो जादू के जुर्म से फिरता है और ये कहते हैं कि स्वाईगिर बाबा ने घोड़ा चोट मस्जिद दौड़ाई। सो उन्होंने नहीं भी दौड़ाई होगी तो भी ये पहले से ही संसार में किस्सा चला दिए। सो ये अक्ल की है कि जब हम कभी जादू से मस्जिद और मंदिर वगैरह फेरेंगे कि अगले करामती थे, वैसे ही अब भी है। सो इस तरह से हमारे राक्षसी पाप की खबर किसी को भी नहीं पड़ेगी। सो ये बातें जो लिखी गई है जादू की है, क्योंकि संसार में कहते हैं कि कृष्ण जी महाराज ने अपना शरीर बढ़ा के कुल पृथ्वी के 2 कदम जमीन की। सो कृष्ण जी भी अपने मुआबिक आदमी थे। सो इतना लंबा शरीर किससे हो सकता है कि जो आसमान से सर लगे, क्योंकि नारायण ने जिस कदर आदमी की देह बनाई है उतनी ही रहती है और आसमान से सर लगे इतनी लंबी देह किसी से भी नहीं होता तो जादू से है। सो यह भी राक्षसी विद्या की शोभा है। और कृष्ण जी कोई जल दौड़ाई थी तो 4 महीना संसार में बरसते। सो दुनिया कृष्ण जी महाराज का और बल राजा का किस्सा कहते हैं कि कृष्ण जी 8 महीना तो बल राजा के घर पर रहते और 4 महीना राधिका जी के घर रहते। सो जबकि राधिका जी के घर रहते हैं जब 4 महीना में बरसता है, सो कृष्ण जी थोड़ा ही बरसते हैं। ये तो सब राक्षसी विद्या की शोभा है, क्योंकि जब जल बरसता है जब जमीन माता पानी पीती है, क्योंकि पहले 12 मास पानी बरसता था जब जमीन माता महीने पानी पीती थी, जिससे जमीन माता का शरीर महीने तक तर रहता था। और जबकि जमीन माता का आहार गल जाता है और पेशाब के रास्ते और पायखाने के रास्ते होकर निकल जाता था तो जमीन माता को फिर भूख लगती थी, तो महीने के बाद फिर जमीन माता पानी पीती थी। सो जिस तरह से कि आदमी वगैरह को प्यास लगती है और वो खाना दाना खाता है और पानी वगैरह पीता है
और खाना वगैरह हजम होकर पाए खाने के और पेशाब के रास्ते से निकल जाता है और फिर भूख लगती है। जब फिर खाना वगैरह खाता है जिससे शरीर को दुख वगैरह नहीं पहुंचता है, तो उसी तरह से जमीन माता भी पानी पी के आहार करती है, क्योंकि अपने मुताबिक जमीन माता का भी शरीर है। सो जब इसका आहार गलता है, जब पेशाब और पाए खाने के ही रास्ते निकलता है, जब रत्नाकर सागर नीचे को उतरता है, सो रत्नाकर सागर जमीन माता की ओजड़ी है। और जो कि 7 शायर कहते हैं, वो जमीन माता के शरीर में ओजड़ी के मिसाल सतपुड़ा है। सो यह सतपुड़ा ओजड़ी के मुताबिक, और जमीन माता तो सदा जल का यार करती है। और जिस तरह से ये आदमियों और चौपाए और पंखेरुओं के पेट में ओजड़ी के पास सतपुड़ा की ओजड़ी होती है, उसी तरह से जमीन माता की ओजड़ी के पास सतपुड़ा ओजड़ी होती है। और ये बनिए बेईमान जादू के जुल्म से जमीन माता को 8 महीना रोग रखते हैं। सो गर्मी के महीने में तो 4 महीना गर्मी का रोग रखते कि जो लुए वगैरह ज्यादा चलती है, ये जमीन को गर्म ताव का रोग है। जब आदमियों को और चौपाइन बंगेरों को गर्म ताव की वजह से बीमारियां होती है, और सर्दी के महीने में 4 महीना सर्दी का रोग रखते हैं कि जो सर्दी की वजह से जानवरों वगैरह को और आदमियों वगैरह को ठंडा ताव वगैरह चढ़ता है। सो जबकि जमीन माता को ठंडा ताव चढ़ता है और जादू से ठंडे ताव का रोग करते हैं, जब अनाज और वनस्पति वगैरह सर्दी के रोग की वजह से जल जाती है। जैसा कि आदमियों को ठंडा ताव चढ़ता है और कलेजे में से भी और पेट में से भी ठंड उठती है, उसी तरह से जमीन को भी सर्दी के मौसम में ठंडे ताव का रोग जादू से किया है। और जो गर्मी के दिन आते हैं और लुए वगैरह ज्यादा चलती है, तो जादू से जमीन माता को गर्म ताव का रोग किया है। और जो आदमी को ये सर्दी और गर्मी के रोग नहीं हो, तो हमेशा तंदुरुस्ती से शरीर रहता है और तबीयत खुश रहती है। तो सतयुग में जमीन माता को कोई तरह का रोग नहीं था, जब सबको हवा सुहाती थी और जमीन माता का जीव खुश रहता था। और आदमियों को और अनबोलों को और चौपायों व पंगेरू वगैरह को भी जब सर्दी का रोग हो जाता है और फैल जाता है, तो राक्षसी पाप के जुल्म से शरद गर्म के रोग करके जमीन माता को दुबली कर दिए। इससे जमीन माता की चर्बी गल गई है कि जिसको संसार में सोने रुपए की खाने कहते हैं, वो बीमारी के सबब से गल गई। और बनियों ने संसार में किस्सा चलाकर यह प्रकट कर रखा है कि सर्दी गर्मी की रुत है। और बनिए बेईमान अपने कुल में सब जानते हैं कि शरद गर्म का रोग है, और हमने जादू से रोग जमीन को किया है। और संसार के लोगों की बुद्धि राक्षसी पाप से ऐसी भ्रष्ट कर दी है कि जो जमीन के शरीर की पहचान भुला दी, कि जो बेगिनती जमीन को शरद गर्म के रोग करे तो उसको पहचाने भी नहीं, और शरद गर्म के रोग को भी रुत रुत कहते हैं। सो जिस तरह से कि अपना शरीर है और वो 12 मास अच्छा रहता है और कोई रोग नहीं होता है, तो कैसी अच्छी तबीयत रहती है। और जो शरद गर्म का बुखार आदमी को चढ़ जावे, तो कैसी तबीयत बिगड़ कर खराब हो जाती है और शरीर भी दुबला हो जाता है। फिर इसी तरह से जमीन माता भी जीवता जीव है। सो जमीन माता को भी शरद गर्म के रोग जादू से किए हैं, इससे जमीन माता रोग के सबब से दुबली हो गई। परंतु इन बनियों ने संसार के बुलाने के लिए लाखों तरह के किस्से चला दिए कि जो मैं ऊपर अनेक तरह के भक्तों का हाल लिख चुका हूं, कि जिन्हों के नाम के किस्से चला दिए हैं, उससे कुल हाल बनियों के राक्षसी जाल का मालूम होता है कि जो संसार में राक्षसी पाप के किस्से बनियों ने चला दिए हैं, जिसे संसार के लोग करामतों को समझकर भूले। और है बनियों का जाल, सो राक्षसी पाप के जुल्म से काल वगैरह डालते और जाल से ही कच्ची उम्र में मारते हैं। सो जाल तो सामने ही दिखता है। सो ये शंकराचार्य जी तो आदमी थे, सो उन्होंने तो भक्ति की थी, इससे उन्होंने नाम अमर है कि फलाने ने भक्ति की। और ये बेईमान जागते सुपने करके जादू के जुल्म से देवतों वगैरह को सुझा देते
कि जिससे सपने की भी बातें करते हैं, उसी तरह से जागना सपना करी। जब वो बातें करने को लग जावे, तो जब जिस देवता का सपना करे तो कहते हैं कि अब के बरस में काल पड़ेगा, या दुनिया में रोग होने का सपना करे और जहां मरी पड़ने का सुझावे, और जहां ये सुझावे कि अब के बरस में तलवार चलेगी, या किसी का राज डूबेगा, तो जिसका बनियों को राज डुबोना होवे, या किसी का बुरा करना होवे, सो ये बनिए मरे हुओं के जंजाल करके कई राज डबो देते हैं और तमाम जान को भूल पड़ा के डबोएंगे। और जो कि संसार में ये कहते हैं कि शंकराचार्य जी भौरा बनाता, सो आदमी से किस तरह से भौरा बन गया होगा और किस तरह से भौरा बन के बल राजा की झाड़ी की टूटी में घुसकर बैठ गया होगा। परंतु संसार की बुद्धि जादू से भ्रष्ट कर दिए, इसे जानते हैं कि सच भौरा ही हुआ होगा। और ये कहते हैं कि अजयपाल जोगी अब तक जिंदा है और किसी किसी को दर्शन देता है। तो जब किसी किसी को अजयपाल जोगी के नाम का पाप कराते हैं, जब बनियों के घर का राक्षसी पाप कि जिसको सपना किया हुए उसको अजयपाल का सेहरा होकर सूझता है, सो वो जागता सपना है। सो जब किसी को जागता सपना करके सुझा देवे, जब वो दुनिया में बातें करता है कि हमको अजयपाल जोगी मिला, सो न तो उनको खबर कि जिसने अजयपाल जोगी को जागते सपने में देखा, सो उनको ये भी खबर नहीं कि ये जागता सपना है, और न दुनिया में बात के सुनने वालों को ये खबर कि ये जागता सपना है, बल्कि वो जागते सपने को करामत करते हैं। और अनेक भक्त हुए जिनका भी चेहरा राक्षसी पाप के जुल्म से सुझा देवे, जब दुनिया कहती है कि देवी देवता चेतन है, और पर्चे वाले जब दुनिया को दर्शन देते हैं और दुनिया में ये नहीं समझते हैं कि जैसे नींद में सपना राक्षसी पाप के जुल्म से कराते हैं, वैसे ये जागता सपना है। सो ये सब इंद्रजाल है और ये जाल बनियों ने चलाया है, और इंद्रजाल का जो गुण है वो सब बुराई है। सो गुप्ती पाप से तो हमेशा ही बुरा होता है, और राजा बादशाह और शोर चंडाल और साध संत और पंडित फकीर और गरीब गुरबा हुए तो वो भी ये काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पापों से तो बुरा होता है। और खेती बाड़ी का पाप और राजा बादशाह के पाप से और शोर चंडाल के पाप से इंद्रजाल का पाप ज्यादा है। और इंद्रजाल में तो लाखों आदमी गुप्ती पाप करते हैं, सो वो तो संसार में आलोक है, और जो कि 84 लाख कुलिया है। और संसार में स्वर्ग नरक कहते हैं, वो रावण की तरह से इन बनियों ने गुप्ती पाप का स्वर्ग नरक किया है, वो प्रकट नहीं है। सो खेती बाड़ी के काम का भी पाप जब से चला है, जब से बनिए काल बढ़ाने लगे, और चोर चंडाल भी जब से हुए हैं कि जब से इन बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया है, और जब से ही बनियों ने धन को काबू में कर लिया है, जब से भूखे मरते इससे शोर चंडाल चोरी करती, और आगे काल वगैरह नहीं पड़ता था, जब धान वगैरह बगैर बोए हुए के भी बहुत होता था, और धन भी हरेक के घर में बहुत था, कि जब शोर चंडालपना बिल्कुल नहीं करते थे और परमेश्वर के ध्यान में रहते थे। परंतु दुनिया देव कला के भरोसे भूली हुई है कि जैसे रावण ने भुलाई थी, परंतु इन बनियों ने तो ज्यादा बुलाया है। सो ये सब जादूखोरों का प्रताप है, और गुप्ती पाप से सपने होते और मरी पड़ जाती है और दुख भी करते हैं, लेकिन ये खबर नहीं है कि एक एक के नाम से बुरी तरह से जीवड़े मारते हैं, जिसका कुछ अंदाज नहीं। और दुनिया में ये जो कहते हैं कि मालिक नारगी में डालता है, तो जिसको कि 84 लाख कुंडिया कहते हैं, और ये कहते हैं कि किलो की मार देते हैं, और बहुत से ये कहते हैं कि गुर्जों की मार देते हैं, और बहुत से ये कहते हैं कि चमड़ों की मार देते हैं और चमड़ों को उतारते हैं, और ये कहते हैं कि गर्म तंबों से बांधकर मारते हैं, और बहुत से ये कहते हैं
कि स्वर्ग नरक में अर्थ निकालते हैं और खून उतार देते। और बहुत से ये कहते हैं कि कुंडियों के नीचे जाते जब तो कीड़े खाते, और जब की बाहर आवे जब कागले और चीले सौ से मारती। और बहुत से ये कहते हैं कि वहां पर लहू की कुंडिया है और रात की कुंडिया है। सो उन कुंडियों पर ऐसा पाप होता है कि पहले तो जीवड़ों के रस्त्रों से छोड़ देते हैं, जब उन रस्त्रों की जरब से खून निकलता है और जख्म होते हैं, और फिर उन जख्मों में कीड़े पड़ जाते। जब वो कीड़े उन जीवड़ों को खाते हैं तो फिर उनको दर्द बहुत होता है। जब वो जीवड़े उस तकलीफ से कुंडियों में ऊंचे नीचे तड़पते। सो ये बेईमान ऐसा तो रावण के मुआबिक संसार के नाम का पाप कराते और शोभा चला दी कि स्वर्ग नरक में कुंडिया नारकी डालने की। सो तो सारी दुनिया भी शोभा कर रही। सो इन सजाओं का कुछ पार नहीं। और जिसको कि तुम हिंदू मुसलमान स्वर्ग नरक कहते हो, वो बनियों के घर का रावण के मुआबिक आलोक पाप है। और स्वर्ग नरक तो ये जमीन माता ही है और गुप्ती पाप से अनबोले जानवरों को मारती। सो तुम हिंदू मुसलमान खुले दिल से बिखानी कर रहे हो। और गुप्ती पाप में तो अनबोले जानवर काम आते, और चौपाई और बंगेरू और जल के रहने वाले जानवरों के कुलों को दुख करके और कल्पा के संचार के नाम से मारते हैं। सो उस सुरों को तो तुम सारे संसार के लोग बिखानते हो और सुनते हो। सो वो तो बात सानी नहीं। सो तुम सभी लोग कहते हो कि वहां मालिक की दरगाह है। सो जहां की मालिक की दरगाह में स्वर्ग नरक की कुंडिया है, सो मालिक नारकी डाल के सजा देता है। सो मालिक ने तो तुम हम और जीवा जून और जमीन आसमान की इस तरह से रचना बनाई है कि मालिक कहीं एक जगह थोड़ा ही बैठा है, वो तो सब में व्यापक है। और मालिक की रचना तो यूं है, सो तुम हम सभी देखते हैं। सो अब तुम लोगों को इस बात को गौर करके देखो और सोचना चाहिए कि जहां राजलव की कुंडिया है, सो वहीं तो जीवड़ों को मारते हैं जब रात खून होता है। सो इतनी बात तो आप सब संसार के लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि रावण ने राक्षस जी पाप का स्वर्ग बना के मालिक की दरगाह सुझाया था और सब संसार में राक्षसी पाप के स्वर्ग का बिखान चलाया था। सो रावण दुनिया से ऐसा थोड़ा ही कहता था कि मैंने राक्षसी पाप का स्वर्ग बनाया है। वो तो जादू से बुद्धि फेर कर ऐसा सुझाता था कि मालिक की दरगाह है, और मालिक की दरगाह के किस्सा गुप्ती पाप के चला दिए थे। सो ये बात सारे संसार में प्रकट है। सो संसार के लोगों ने राक्षसी पाप का स्वर्ग तोड़वाया। सो रावण को रावण की मई औलाद के दुख देकर के तोड़वाया जब संसार बचा है। और जैसा कि रावण के पाप का बिगान संसार के लोग पहले ही कर रहे थे, उसी तरह से अब इन बनियों के राक्षसी पाप का बिखान और शोभा संसार के लोग कर रहे हैं। सो बनिए कब कहेंगे कि हमने रावण के मुताबिक राक्षसी पाप का स्वर्ग बनाया है। सो बनियों ने रावण की तरह से बुद्धि फेर के ऐसा सुझाया है। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। पेज नंबर 251 से जनहित में जारी रहेगी। कल से 251 पेज से चालू रहेगा भाइयों। साध अनुदास महाराज जी की किताब जगत हितकारिणी पढ़कर बंदोबस्त करो मेरे भाइयों। और अगर किसी को किताब चाहिए तो संपर्क करें 8905653801। हिंदू मुसलमान अंग्रेज और पूरी दुनिया के लोगों, ये किताब जगत हितकारिणी पूरे विश्व के फायदे के लिए, पूरी दुनिया में अमन शांति कायम करने के लिए और हर बीमारी से मुक्त करने की है, हर मौत से मुक्त करने की है। तो मेरे भाइयों एक बार जरूर इस किताब को पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करो, तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए, सतयुग की स्थापना हो जाए। मेरे भाइयों सबसे बड़े चोर, सबसे बड़े आतंकवादी और सबसे बड़े गुनहगार और सबसे बड़े जादूगर जो हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे हैं, मेरे भाइयों इस किताब जगत हितकारिणी इसका सबूत है।
और इस किताब के माध्यम से वो चोर पकड़े जाएंगे। जब तक उन चोरों का खात्मा नहीं होगा, जब तक दुनिया में अमन शांति कायम नहीं होगी। असली उस्ताद को पकड़ना पड़ेगा, जब जाके दुनिया में अमन शांति होगी। मेरे भाइयों, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।